जहां महिला अत्याचार को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैजू ने 3 सितंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबर, जहां महिला अत्याचार पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाती हुई। पीसीसी चीफ दीपक बैजू ने 3 सितंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया है, जहां आपको बता दें बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने पलटवार किया है। पिछले 5 साल कानून व्यवस्था की दुर्दशा हम सभी ने देखी। कांग्रेस की सरकार में लगातार अपराध बढ़ रहे थे, जहां अब बीजेपी काम कर रही है तो सवाल उठा रहे हैं। कानून व्यवस्था को बेहतर करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की वहीं कांग्रेस दूसरी ओर सवाल खड़े करती हुई। तो सियासी पारा यहां पर छत्तीसगढ़ में बढ़ता हुआ महिला अत्याचार को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैजू ने 3 सितंबर को प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। प्रदेश में हर दिन कहीं न कहीं गैंगरेप की घटनाएं हो रही है और प्रदेश सरकार बिल्कुल मुखदर्शक बनकर काम कर रही है। प्रदेश की माता बहनें डरे हुए, सहमे हुए महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित नहीं है। जहां राजधानी जैसे जगह सुरक्षित नहीं है, तो बस्तर में बस्तर के जंगलों में काम करने वाली माता बहनों से सरकार कैसे सुरक्षा दे पाएगी? सरगुजा जैसे क्षेत्र में काम करने वाली माता बहनों को कैसे सुरक्षा दे पाएगी? ये प्रश्न चिन्ह, ये सवाल सरकार के ऊपर खड़ा होता है। देखिए, पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्थाओं को इस प्रकार से इन्होंने बिगाड़ के रखा था और छत्तीसगढ़ में कई अपराधी तत्व सक्रिय हो गए थे, जिसका परिणाम अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सारी चीज़ों को ठीक करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस को मुझे लगता है कि अभी उनके पास कोई काम बाकी नहीं है, इसलिए वो अपना एक अलग अलग गतिविधि राजनीतिक पार्टी के नाते उनको करना है, इसलिए वो एक फॉर्मेलिटी पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, सियासी पारा छत्तीसगढ़ में बढ़ता हुआ। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी 3 सितंबर को होने वाले कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कैसी घटनाएं घटी हैं, जनता भूली नहीं है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में लगी है, कांग्रेस अराजकता फैलाने में लगी हुई है। कांग्रेस के मंसूबों को हमारी सरकार कामयाब नहीं होने देगी। छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है वो 5 साल कांग्रेस की कुशासन को, कैसी घटनाएं और किस प्रकार की कानून व्यवस्था प्रदेश में रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है। कलकत्ता की घटना में पूरा देश उबल रहा था, पर वहां न लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहीं दिख रही है, न कांग्रेस का कोई नेता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी वास्तव में छत्तीसगढ़ में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में लगी है, प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कांग्रेस की है। लेकिन कांग्रेस के इन मंसूबों को किसी भी कीमत पर हमारी सरकार कामयाब नहीं होने देगी। राज्य में कानून व्यवस्था पुख्ता है और पुख्ता होगी। तो यहाँ महिला अत्याचार को लेकर छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ता हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से एक बार फिर छत्तीसगढ़ में महिलाओं का जो मुद्दा है वो बढ़ता हुआ, महिला अत्याचार को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैजू ने बयान दिया है, साथ ही 3 सितंबर को प्रदर्शन का भी ऐलान। देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। इससे कुछ दिन पहले भी एक बड़ा आंदोलन राजधानी रायपुर में देखने को मिला था, जिसमें प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया गया था और बढ़ते अपराध को लेकर, बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर जो है लगातार कांग्रेस सत्ता दल को, साय सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। वहीं सत्ता दल का कहना है कि 5 साल में जो कांग्रेस के सरकार के समय में जो घटनाएं हुई हैं, जो हत्याएं हुई, जो चाकूबाजी की घटनाएं हुई और अपराध का स्तर जो बढ़ा है, कांग्रेस को उसे भूलना नहीं चाहिए। और अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसके हिसाब से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कहा है कि इस समय जो अपराध की स्थिति है वो पहले से बेहतर है, पहले से अपराध कम हुए हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा पुख्ता होने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
कि छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीनों में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिस पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। और जिस तरह से जो गुंडे बदमाश है उन पर कार्रवाइयां तो हो रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुंडे बदमाश जो है और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे विषय पर विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है। सियासी बयानबाजियां तो चलते ही रहेगी, लेकिन अपराध को रोकने के लिए सरकार क्या विचार करती है, कैसे अपराध को रोका जाए, कैसे जो घटनाएं हो रही हैं चाकूबाजी की जो नशे हो रहे हैं, उसके साथ ही जो बलात्कार के जो घटनाएं बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर कंट्रोल करने की आवश्यकता अविनाश, ये जो प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है इसको लेकर अब डिप्टी सीएम ने भी बयान दिया, साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप कांग्रेस पर भी लगाए हैं। बिल्कुल, देखिए विशेष रूप से अब कांग्रेस जो है जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में महिलाओं से जुड़े जो मामले सामने आए हैं, जिसमें महिलाओं के बलात्कार के मामले आए हैं, छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी का जो मामला आया है, तो ऐसे इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस जो है एक बड़े रूप में प्रदर्शन करने जा रही है। और इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस केवल दिखावा करती है, कांग्रेस को अपने 5 सालों को भूलना नहीं चाहिए कि आखिर उन 5 सालों में प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या थी। जब आज कोलकाता की जो घटना हुई है उस घटना पर क्यों नारी हूं लड़ सकती हूं ये जो स्लोगन देने वाली है वो वहां पर क्यों नहीं पहुंच रही है, कोलकाता की घटना पर क्यों कांग्रेस शांत है, इस पर लगातार सवाल जो है सत्ता दल के द्वारा उप मुख्यमंत्री अरुण शाह के द्वारा जो है उठाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून व्यवस्था में सुधार कब आएगा, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो तब, चाहे बीजेपी की सरकार है तब। इन दोनों सरकारों में कानून व्यवस्था में कई तरह के ऐसे सवाल उठ रहे जिससे आम जनता जो है गुंडे बदमाशों से, ऐसे अपराधियों से परेशान है। और ऐसे में आज राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर आम लोगों का सड़क पर चलना हाल बेहाल है। और ऐसे में सत्ता दल सियासी बयानबाजियां जरूर करती है, लेकिन उन सियासत के बीच जो है सुलह का जो रास्ता है, समस्या का समाधान का जो रास्ता है, उस पर विचार करने की बेहद आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, तो यहाँ पर महिला सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती फिलहाल, और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कदम जो है इस दिशा में उठाए जाते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।